आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन दिनों बहुत सुर्खियों में है और अगर देखा जाए तो कई प्रकार के आरोप इस पर लगातार लगते जा रहे हैं। एक आरोप जो बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट पर लग रहा है, कई सांसदों ने भी ये बात उठाई है, कई संगठनों ने भी ये बात उठाई है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका में जाति जो ये व्यवस्था है, ये बहुत ज्यादा घर कर गई है और शायद इसी तरह से वो व्यवहार कर रहा है। निर्णयों में भी ये बात, न्याय में भी ये बात अब आती जा रही है। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में कि क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट, क्या जो न्यायपालिका है वो जातिवादी हो गई है क्या। हमारे साथ हैं आर भारत जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील है। हम इनसे बात करते हैं जी। जहां तक जुडिशरी की बात है, जुडिशरी में सबको एक ही प्रभुत्व के लोग का पूरा, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक देश के 250 फैमिली का कब्जा रहा जी। और उन्हीं लोगों की, चाहे कुछ भी हो, सत्ता उन्हीं की चली आ रही है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितने भी वरिष्ठ हो, जब तक आप उनके रिश्तेदार, भाई भतीजे नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ सुनवाई नहीं होगी। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, ये जितने बैठे हुए लोग हैं, ये सब केवल जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके खिलाफ कोई आर्डर पास कर दे। जहां तक न्यायपालिका के, आज तक मैं भी 20 ईयर्स यहाँ प्रैक्टिस करते हो गया है, मैं तो यहाँ के भली भांति जानता हूँ कि यहाँ क्या है। ऊपर से तो कुछ है, नीचे से दिखावा, ऊपर से कुछ होता है, नीचे कुछ होता है। चाहे हमारे जुडिशरी में आप बोल नहीं सकते, आपको केवल सुप्रीम कोर्ट का एक अभिन्न पावर दो है, इनका पावर, उसी पावर के बदौलत चाहे जुडिशरी का कुछ भी हो, सबको सत्यानाश कर दिए हैं। जुडिशरी में अगर सबको हिस्सेदारी मिल जाए तो सब भी संविधान की गरिमा को कायम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग संविधान की ओथ लेते हुए भी, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के अगेंस्ट ही इनका आर्डर पास होता है। चाहे आज से नहीं, कुछ दिन पहले जुडिशरी में कुछ न्याय जस्टिस आया करते थे जिनके अंदर कुछ न्याय की भावना होती थी, लेकिन आज कम से कम नहीं 10 साल से जुडिशरी में खुलेआम जजेस, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, खुलेआम जजेस रिटायर होते हैं, स्टेज पर आते समय तुरंत एलिगेशन उनका पहला होता है, जुडिशरी करप्ट है। अगर जुडिशरी करप्ट है तो जुडिशरी करप्ट है, इसको सुधारेगा कौन? ओथ लेने वाले आप हैं, जब तक आप सर्विस में रहते हो तब तक तो जुडिशरी अच्छी है। जब जुडिशरी आप रिटायर होने लगते हो तब जुडिशरी पर इलेक्शन लगाने लगते। यहाँ तक अभी आप 3 जजेस खुद बोले हैं, जुडिशरी मीडिया में आकर आए हैं कि जुडिशरी करप्ट है, यहाँ पर ये है, लेकिन वही जज बिक जाते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका में ये है कि अब न्यायपालिका नहीं रह गई है, यहाँ पोस्ट, हम रिटायर होंगे, हमको कोई पोस्ट मिल जाए, जो न्यायपालिका की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। यही मेन कारण है कि न्यायपालिका में आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी हो। हम गरीब से ज्यादातर तो न्यायपालिका में गरीब के ही मैटर आते हैं, बड़ों को तो मैटर तो सब ये लोग हजम कर जाते हैं, और वही लोग जो इनकी सपोर्ट करते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज भी बनाया जाता है, इन्हीं की फैमिली को जज बनाया जाता है। कहानी ये है। जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका में यही बैठे लोग, चंद लोग, 250 फैमिली पूरी इंडिया की जो कब्जा कर रखे हुए हों, हायर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। स्टेट में जो कंपटीशन होता है उसमें तो लड़के अपना हक निकाल लेते हैं कि उनका आरक्षण है, उस आधार पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन उनको जो जज बनते हैं स्टेट से, उनका प्रमोशन रोका जाता है कि ये हाई कोर्ट न जा सके।
इस आधार पर तमाम एलिगेशन लगा करके उनके सीआर को खत्म कर दिया जाता है। जो हमारे मतलब हमारे समाज के लोग हैं, एससी ओबीसी हैं, जो मतलब पीसीएसजे जुडिशरी में पास होते हैं, उनको आगे जाने के लिए भी रोका जाता है। तमाम चीजें हैं। इस पर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जब से देश आजाद हुआ है, पार्लियामेंट में तो सांसद विधायक मिल गए हैं, लेकिन जुडिशरी में अभी अपने समाज का कोई भी व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके भी आता है। हमारे, मैं तो उस हृदय से उनका आभार हूँ, हमारे महामहिम के आर नारायण जी ने, जिन्होंने अपने उस क्वालिफिकेशन को, जो कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को अपने तहत प्रूव किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने चला था। जब एएस आनंद ने, केजरीवाल कृष्ण साहब का जब अपॉइंटमेंट होने को हुआ, तो एएस आनंद ने खुलेआम के आर नारायण से बगावत किया था। मुझे याद है 6 महीने पूरे 2 पेज पेपर के जितने निकलते थे, उस समय तो टीवी और ये सब थे नहीं, जो पेपर निकलते थे 2 पेज में के आर नारायण वर्सेस एएस आनंद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ। एट लास्ट महामहिम राष्ट्रपति ने जिद कह दिया, जब तक यहाँ एक एससी को नहीं लाएंगे तब तक हम साइन नहीं करेंगे। देखिए पावर ये होता है, अगर आप अपने पावर का यूज करेंगे तो पावर हम अपने अधिकार को मिल सकता है, लेकिन आज उन्होंने उस पावर का यूज किया, तब केजरीवाल कृष्ण साहब का अपॉइंटमेंट हुआ। अकेले व्यक्ति ओट लिए थे। तो ये होता। अभी भी हमारे राष्ट्रपति बने हुए हैं गोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी हैं, चाहे हैं तो, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। हमारे देश 2-2, 3-3 स्टेट में एससी ओबीसी जजेज हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कभी भी एससी ओबीसी को जुडिशरी में लाने की हिम्मत उनकी नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जहां तक आप जजों का अपॉइंटमेंट है, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि जब जज कोलिजियम सिस्टम से जजों का अपॉइंटमेंट होता है, तो कोलिजियम सिस्टम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो कोलिजियम में अपनी जजों का लिस्ट बनाते हैं, वह लिस्ट होम सेक्रेटरी में जाती है, यानी स्टेट के होम मंत्रालय में जाता है, गृह मंत्रालय में। उस पर सीएम साइन करता है। हमारे देश में कम से कम नहीं तो 7-8 एससी ओबीसी मिनिस्टर बन चुके, लेकिन जब तक वो रहे सत्ता में, अभी एससी ओबीसी की एक भी जुडिशरी में लाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। यही कारण है कि आज तक ये लोग जेल की सलाखों में हैं। जब तक हमें जुडिशरी में हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक ये, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, चाहे मोदी भले प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, लेकिन उनके नीचे उनकी फाइल तैयार हो रही है, एक दिन में उनको सलाखों में डाल सकते हैं। ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नीचे से तो खोखला है, ऊपर तो आप राजा बन जाएंगे, लेकिन आपको एक यही कारण है। बृहद्रथ की हत्या की गई थी। मंत्री उनका नीचे स्तर तो जो मंत्री था वो पुष्मित संघ था, जिसने उनकी हत्या किया। वही हाल होता है हमारे मिनिस्टरों की। हमारे देश में जुडिशरी में बहन माइती जी 5 साल एकदम फुल बहुमत में मुख्यमंत्री थी, उनको हिम्मत नहीं थी, लेकिन जुडिशरी किसके हाथ दे रखी थी? उन्हीं मनुवादियों के हाथ, सतीश मिश्रा जैसे लोगों के हाथ में दे रखा था, जो खुद उसका मिसयूज किया। मुझे याद है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज, हमारे ही समाज का एक डिस्ट्रिक्ट जज, उसका लिस्ट नाम आने वाला था, जिसका डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो जाता, क्योंकि उनका अगर सचिवालय में चले जाते, प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी बन जाते, तो उनका डायरेक्ट नाम आ जाता हाई कोर्ट में। लेकिन यही मनवादी लोग जो आज देश में मतलब सत्ता में हमारे समाज के पीछे लटके हैं, वही लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री थे, ये ओबीसी के जज नहीं बनाए। आप शायद सुधीर जी, मुझे आपको ज्ञात होगा, मैं इलाहाबाद जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, एक ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं, प्रभास यादव, आप सब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उस समय अगर अपने समाज को ये AAG एडवोकेट जनरल बनाते, तो वो हमारे एससी ओबीसी को उनका हो जाता है। लेकिन ये सब उनको नॉलेज ही नहीं, जब वो सत्ता पा गए, सब जाए भाड़ में, हम अपने समाज की सारी भूल जाते हैं। ये सब स्थितियां हैं। और सर मुख्य रूप से मतलब आप ये मान के चलते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है वहां पर भी जातिवाद ने कब्जा कर रखा है, और यही कारण है कि सही ढंग से न्याय
नहीं मिल पाता, ये आपका आरोप है। मेन चीज यही सर, जातीयता तो चरम पर है। मैं इलेक्शन लड़ता हूं बार का, मैं इलेक्शन लड़ता हूं बार का, मुझे ये वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ता हूं, वोट जीतने के लिए लड़ता जाकर के, मुझे इलेक्शन में आकर के जीत जाऊंगा तो मैं पोस्ट, लेकिन क्यों बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब का पहला व्यक्ति हूँ सुप्रीम कोर्ट में जय भीम का नारा लगाता हूँ। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं है जहाँ इस जैसे भयंकर, मतलब देश की सर्वोच्च संस्था में आकर के जय भीम का नारा लगाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। जी जी। तो अच्छा ये बताएं कि जब अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, तो जब जस्टिस कर्नन पर यही आरोप लगे थे, तब यही प्रशांत भूषण जो है वो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए वो बात कहते थे कि हाँ ये सही आरोप लगा है और इनको सजा मिलनी चाहिए। और आज जब उन पर यही आरोप लगा है, तब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तमाम लोगों को इसका समर्थन हासिल कर रहे हैं, और खुद जस्टिस कर्नल जो हैं उन्होंने भी उनका समर्थन किया है। इसको क्या मानते हैं आप? सर देखिए, जहां तक जुडिशरी की बात है, जस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जस्ट की बात है, प्रशांत भूषण वो आदमी हैं जो कि एक एक PIL डाल करके, उनका धंधा ही है कि किसी बड़े प्रॉपर्टी पर PIL डालो, उस जमीन को कब्जा करो, ये उनकी नीति चली आई है। प्रशांत भूषण कभी भी जुडिशरी पर नहीं बोले हैं। जो जुडिशरी में करप्शन है उसके वो फेवर में है। जस्टिस कर्नल के समय मैं कोर्ट में खुद था, मैं खुद कोर्ट में जस्टिस कर्नल थे जिसमें आर्गुमेंट हो रहा था जस्टिस कर्नल के ऊपर, यहाँ तक कि ये भी ब्लेम लगाया जा रहा था। एक रिट की फाइल बनी हुई थी कि इनके अगेंस्ट, मतलब किसी लड़की को डाला था, वो नहीं पुटअप हुआ, लेकिन वो ये कोर्ट में किया गया कि ये इन्होंने इस तरह से उनको एलिगेशन लगाने के लिए। लेकिन चूंकि जुडिशरी में अगर जस्टिस कर्नल के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, आप ये बताइए सर, जुडिशरी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उसको बलात्कार का केस पूरे मीडिया में चला, पूरे सालों 6-7 महीने, आप उसको क्यों नहीं जेल भेजे? आप उसको क्यों नहीं जेल भेजे? ये उसका ये रीजन है कि इसको परचेज किया गया है। यहाँ पर हाई कोर्ट में ऐसे ऐसे कितने बलात्कार के, कितने करप्शन के लोग जजों के ऊपर लगे हैं, लेकिन किसी ने किसी को कभी नहीं सजा सुनाई है। जस्टिस कर्नल के खिलाफ इसलिए सजा सुनाई है कि जस्टिस कर्नल जी ने जुडिशरी पर जो भ्रष्टाचार था, जो मैं बोल रहा हूं, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। इसी कारण जस्टिस कर्नल के अगेंस्ट जस्टिस केहर ने खुलेआम उनको ऊपर कंटेम्प्ट, यहाँ तक कि मैड भी घोषित कर दिए थे। अगर कहानी है सर, जुडिशरी में अगर आप आवाज उठाएंगे कि इनके चमचे जो हैं आपको पागल घोषित कर रहे हैं कि इनका मेडिकल टेस्ट कराइए, इनका ब्रेन ठीक नहीं है। जस्टिस कर्नल साहब के सामने ये भी आई थी घटना, कोर्ट में ही बोला गया। ये कारण है, अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तो उसको दबाया जाएगा, आपको मैड बनाया जाएगा, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस डाली जाएंगी, जिसके कारण आपका CR खत्म होगा, आदमी उस पर विश्वास करेगा। लेकिन जो अंदर रहा है उस पर कोई वो तो इन्हीं लोगों का कब्जा है। कंटेम्प्ट जहां तक प्रशांत भूषण जी का है, प्रशांत भूषण की कहानी वो है, प्रशांत भूषण कभी आवाज नहीं उठाते। मुझे याद है जजों एडवोकेट एक्ट पर मैं अब की बात डिबेट में बोला था कि एडवोकेट एक्ट में क्लियर कट दिया हुआ है कि जो जजेज हैं जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एथिक्स में क्लियर कट दिया हुआ है कि इनके ब्लड रिलेशन तक के वकालत, मतलब एडवोकेट नहीं प्रैक्टिस कर सकते। नेवर। आप एडवोकेट एक्ट बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं? या हम लोगों के लिए बनाए हैं। इनके लिए कोई एडवोकेट एक्ट नहीं है। पूरे इंडिया की जितने हाई कोर्ट है, सारे इन्हीं के बच्चे डबल AG एडिशनल एडवोकेट जनरल, मतलब सरकारी वकील इन्हीं के बच्चे बनते हैं। 99%, 2% अदर चमचे आ जाएंगे तो आ जाते हैं। तो यही हाल था। मुझे कहानी आपको सुनाने मुझे बता दे रहा हूँ। किस्सा है 99 का, जिस समय अहमदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसी समय अहमदी साहब की लड़की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने आई थी। उनको कुछ मनुवादी का सारे ब्राह्मण ही है, यही नारीमन थे जो जिनका लड़का सुप्रीम कोर्ट में जज है, और एक कृष्णामणि थे, के वेणुगोपाल साहब थे। जितने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इन्होंने उस लड़की को, उनके
जस्टिस सीजीआई की लड़की को कोर्ट में घुसने नहीं दिए थे, कहें कि आपके फादर यहाँ पर जज हैं इसलिए आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। आप तो वो जाकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, जब वो रिटायर हुए तब वो आई सुप्रीम कोर्ट में साली सोराब की जूनियर बनी। कहानी ये है। तो अब ये बताइए सर, मैंने एक 90% यहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल है सरकारी, उनका वकालतनामा लगता है, प्रूफ भी है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। सुप्रीम कोर्ट में इसी बार मैंने जो डिबेट किया था, डिबेट में यही बोला था कि 250 फैमिली पूरी कब्जा की रखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई एडवोकेट भी सब मिले हुए हैं। कहानी ये है, एक मैंने जो आवाज उठाया कि यही नारीमन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आप अहमदी की लड़की को घुसने नहीं दिए थे। मैंने कहा यही नारीमन है, उनका बेटा सुप्रीम कोर्ट में जज है और ये सीनियर बन के गाउन ओढ़ करके यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? जिस कानून का विरोध किए हैं उसी कानून का विरोध करते हैं, उसी का कानून को फॉलो कर रहे हैं। ये तो कौन से एडवोकेट हैं? हम लोग एडवोकेट। तो उन्होंने उनके लड़के उसके 3 महीना बाद सर उन्हीं एफर्स नारीमन की कोर्ट में एक साउथ के एडवोकेट गए और उन्होंने जाकर के केवल यही शब्द बोला था कि माय लॉर्ड योर फादर हियर प्रैक्टिस। तुरंत उसके ऊपर कंटेम्प्ट डाल दिया, साउथ के एडवोकेट के ऊपर तुरंत कंटेम्प्ट कर दिया। उसका कहा कि आप 6 महीने के लिए आपको इनवैलिड, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट किसी, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे नारीमन हो, चाहे कोई भी हो, किसी सीनियर एडवोकेट, यहाँ तक कि एक भी एडवोकेट उस एडवोकेट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आज वही प्रशांत भूषण के खिलाफ यही सारे एडवोकेट उनके कुछ लोग इनके फेवर में बात कर रहे हैं। क्यों? हर जगह सामंतशाही है, अगर आप बोलेंगे तो आपका साथ मिलेगा, एक आम आदमी बोलेगा उसको कोई फरियाद नहीं है, सुनेगा। न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार और भी आ गया है। जब तक सबका यहाँ बराबरी का हक नहीं रहेगा तब तक कोई किसी को ऑर्डर पास नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा विचार है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो अभी प्रशांत भूषण के खिलाफ है, वो हमें 100% है कि उसको दूसरी के ऊपर लार्जर बेंच में करेंगे। अदरवाइज जो है कि हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर टच कर दें, क्योंकि मतलब कि उनको संभावना है कि उनको सजा नहीं होगी। सजा नहीं होगी सर, मैं बता दे रहा हूँ। या इसको लार्जर बेंच में ट्रांसफर कराएंगे हैं, अगर हिम्मत है तो। अगर वो सजा भी देते हैं तब वो तुरंत हीरो बन जाएंगे। जी 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 जी। तो एक तरह से है हीरो बनेगा। जी जी जी। हीरो बनने का काम चल रहा है। मतलब ये पूरा नाटक है जिसमें किसी हाँ बिल्कुल नाटक है सर, बिल्कुल नाटक है सर। कोर्ट बंद है, कोर्ट में ये सब नाटक हो रहा है ना। आप फिजिकल कोर्ट ओपन करिए, सारे एडवोकेट को वहां लाइए और एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सब वर्चुअली हो रहा है। किसी ने एलिगेशन लगाया है, किसी ने फाइल किया है, उसको मीडिया, क्योंकि मीडिया इनकी है, मीडिया में हर जगह है, इसको प्रोपोगंडा फैला रखे हैं और इसी में हाईलाइट हो रहे हैं। कहानी है सर। मतलब अन्ना जी के बाद एक नया नेता बनाया जा रहा है। हाँ, ये तो खुद अन्ना के सपोर्टर थे, अन्ना जी के खुद सपोर्टर थे। इन्होंने करोड़ों रुपया दिया है चंदा, ये खुद करोड़ों रुपए चंदा दिए हैं आम आदमी पार्टी के। जब इनको बाय साइड किया गया है तब ये अपना अलाप जागने शुरू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अनुसार ये बताएं कि जब भी किसी के ऊपर भी अन्याय होता है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो इस पर क्या होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो आम इंसान का तो जो है इससे पूरी तरह से विश्वास ही खत्म हो जाएगा। आम इंसान कभी सोचेगा ही नहीं कि कोर्ट की शरण ले, क्योंकि अब तक जब भी होता ये है कि कभी भी किसी के ऊपर कोई अन्याय होता है, कोई उसके साथ में दिक्कत आती है तो वो कोर्ट की शरण लेता है। तो अब कहाँ जाए व्यक्ति? सर जहां तक कोर्ट की बात है, कोर्ट में जब तक इस संविधान के रूप में, संविधान के तहत जब तक ऑर्डर नहीं होंगे तब तक यहाँ न्याय मिलना मुश्किल है। क्योंकि संविधान में हमारे सारे अधिकार दिए हुए हैं। जिस दिन इम्प्लीमेंट कर दिया गया उसी दिन इनका सब पावर खत्म हो जाएगा। जिसका पावर, उसी को ये लोग समाप्त करने में लगे हुए हैं। आए दिन ये जजमेंट पास करते हैं,
आपका अधिकार को, इनको पावर है हमारे अधिकार को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनको, उसको बंद करने का। लेकिन आए दिन एससी ओबीसी के मतलब अगेंस्ट कोई न कोई ऑर्डर पास करते रहते हैं। ये तो मतलब ये कहानी है इनकी। तो न्याय तभी मिल सकता है सर जब तक इस बाबा साहब के दिए हुए संविधान के तहत लोग बैठ करके जिस तरह ओथ लेते हैं उसी तरह न्याय, उनके अंदर न्यायिक चरित्र जब तक नहीं होगा तब तक आम आदमी को यहाँ न्याय मिलना मुश्किल है। क्लियर है? जी जी जी। न्यायिक चरित्र, ये हर न्याय करने वाले यानी कि जज है या वकील है उन सब में इसका होना आवश्यक है। तो ये कैसे पता चलता है इसका? तो क्योंकि इसकी तो कोई परीक्षा होती नहीं कि न्यायिक चरित्र है या नहीं। तो सर क्लियर ऑर्डर भी होता है सर, एक इनका पावर होता है। जैसे आप उसको दिए, हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितनी, आप तो लाइब्रेरी में आए हुए हैं सर, जितनी वहाँ नजीरें हैं, SCR है, जजमेंट टुडे है, जो सुप्रीम कोर्ट की मतलब किताबें हैं जिसमें रिपोर्टेड जजमेंट आते हैं, एक ऑर्डर जज कर रहा है, दूसरा जज उस ऑर्डर को कह रहा, के रामास्वामी के 400 जजमेंट यही इन किताबों से हटाया गया। जबकि के रामास्वामी जो थे आफ्टर KG बालकृष्ण साहब के आए थे, जो कि उनके गुरु ही थे, उन्होंने ही इनका अपॉइंटमेंट कराया था। वो बेचारे ऐसे ब्रिलियंट जज आज तक मैंने जब से आया हूँ सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई हुआ नहीं है। अगर वो डिसमिस भी करते थे तो बिना किताब ओपन किए, बिना किताब किए हुए 8-8 10-10 पेज का जजमेंट लिखाते थे और मतलब ओरली मतलब मुंह से बोलते थे, न कि वो किताब देख करके लिखाते। अब के जजेस क्या हैं, किताब पे उनका ऑर्डर, कोर्ट मास्टर उनका ऑर्डर लिखता है, केवल साइन मारते हैं। न्यायिक चरित्र के मतलब ये होता है कि जो एक कह दें कि इसको, वो तुरंत कोर्ट मास्टर लिख कर आएगा, साइन मार देंगे। ऑर्डर लिखाने की कोई इनकी यहाँ क्षमता नहीं है। इनके अंदर क्षमता एक ही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हमें जजमेंट पास करना है। यही कारण है कि देश आज जुडिशरी में काफी दिनों से जितने जजमेंट ऑर्डर पास हो रहे हैं सब हम लोगों के अगेंस्ट ही पास हो रहे हैं, क्योंकि वहां कोई अपने समाज का है भी नहीं, न कोई उसका विरोध कर सकता है। न्यायिक चरित्र मेन चीज सर, न्यायिक चरित्र, जिससे न्यायमूर्ति का मतलब होता है कि आप कुर्सी पर बैठे हो, वहां आप किसी, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपका कोई भी हो, तो उसको उस तरह से ऑर्डर पास करिए जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी गरिमा होती है। लेकिन ये लोग गरिमा को ताक पर रखते, क्योंकि ये वो उसी बहाने इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। न्याय के इनका अपॉइंटमेंट इसीलिए किया जाता है कि हमारे फेवर में हम जो मैं कहूंगा वही ऑर्डर लिखेंगे। जी, मतलब एक तरह से हाँ जी जी, हाँ, बिके हुए हैं सर, बिके हुए हैं सर, न्यायपालिका में बिके हुए लोग हैं। जब तक इनका बिकाऊपन हट जाएगा तभी न्यायपालिका में हमें इस देश के समस्त नागरिकों को न्याय मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ बिकाऊपन ऑर्डर हो रहा है। अगर आप जज हैं तो जी जी जी, अब तो मतलब ये स्थिति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट जैसे विश्वसनीय संस्थाएं, सर्वोच्च संस्थाओं के ऊपर या उस पर आरोप भी लग रहे हैं, खुलेआम उसके खिलाफ मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आम इंसान के मन से इन संस्थाओं के प्रति जो आदर भाव है वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे में इसको बचाने के लिए क्या एक दोनों तरफ से कोशिशें नहीं होनी चाहिए? कोशिशें सर तभी हो पाएंगी जब तक ये जो आ रहे हैं जैसे, चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में, जब तक संवैधानिक रूप से जो जिस संविधान के दिए हुए बनाए हुए कानून के आधार पर जब तक इनका न्यायिक चरित्र उस खरा नहीं उतरेगा तब तक इसमें सुधार होना मुश्किल है। मुझे मालूम है कि कोलेजियम कितना इस पर मतलब असर करता है, यानी इसके लिए जिम्मेदार कोलेजियम भी है, आप मानते हैं? बिल्कुल, कोलिजियम क्लियर कट है सर, क्यों कोलिजियम पे ही इन्हीं के लोग बैठते हैं सर, कोलिजियम में इन्हीं के लोग बैठते हैं, आम आदमी के लोग नहीं आते हैं। और उसमें ये कहते लगा देते हैं कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न, और आप ये सोचिए सर, जो गवर्नमेंट एडवोकेट होगा वो तो रिटर्न भरेगा, जो ये काम ग्रास रूट का एडवोकेट आया है वो उसके पास तो खाने के नहीं पैसे हैं, तो कैसे जज बन सकता है? इनके करोड़ों रुपए, इन लोगों के जजों के लड़कों के करोड़ों रुपए पर डे की कमाई है, क्योंकि बाप बैठा कोर्ट में, बेटा यहाँ नीचे से अपना अच्छी फीस ले करके करोड़ों रुपए कमा रहा है पर डे। आम आदमी को इसका मैंने सर आज 3 साल से ये अभियान चलाया हूँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं खुलेआम डिबेट पर इसलिए बोलता हूँ
इसी के खिलाफ बोलता हूँ कि न्यायिक चरित्र जब तक नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक बाबा साहब के दिए हुए संविधान के आधार पर यहाँ न्यायिक नहीं होगा तब तक हमें और आपको किसी को नहीं न्याय मिलेगा। 100% आप लोग के लिए सर, क्योंकि यहाँ पर भी मनुवाद का साम्राज्य फैला हुआ है। तो इस तरह से जैसा आप बोल रहे हैं, एक टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप बोल रहे हैं, तो ये भी तो कंटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आएगा? सर वही तो हाल है सर, ना कंटेम्प्ट इनके ऊपर नहीं लागू हो सकता, क्योंकि भाई सर्वे सर्वा आप हैं। सपोज आपके ऊपर हम कोई एलिगेशन लगाएंगे, उसका वो भी तो आप ही करेंगे ना, लेकिन आपके ऊपर वो कंटेम्प्ट नहीं लागू होगा। गोगोई के ऊपर लगा था एलिगेशन, यही जजेज उसको समाप्त कर दिए कि नहीं किए हैं? गोगोई के ऊपर बलात्कार का मैटर लगा था, क्लियर कट उन्होंने, यही कोर्ट है उनको उनके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया, फेवर में पास किया। तो न्यायिक चरित्र कहाँ है सर? न्यायिक चरित्र तो खत्म हो चुका है। बस यहाँ पर एक ही सामन शाही, और मैं सुप्रीम कोर्ट का हूँ, मैं अपने पावर का यूज करूंगा। मिसयूज पावर का उसी क्या होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। और दूसरी बात, जब तक सर क्लियर कट मैं आपको खुलेआम चैलेंज करके कहता हूँ, जब तक इस देश में बाबा साहब के दिए हुए संविधान के तहत न्यायपालिका में जब बैठे हुए लोग जब तक उसके तहत आदेश नहीं पारित करेंगे तब तक यहाँ न्याय मिलना मुश्किल है। क्योंकि ये लोग भले बैठे हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन ऑर्डर पास करते हैं उसके अगेंस्ट। चलिए, तो वाकई एक तरह से देखा जाए तो स्थितियां बहुत ही नाजुक इस वक्त हैं। और चूंकि बात संस्था, इस प्रकार की न्यायिक संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आदर भाव की भी है और उसकी प्रतिष्ठा की भी है, आम इंसान की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, और वहीं पर सही ढंग से न्यायिक चरित्र का भी सवाल है। एक बात कही जाती रही है अंग्रेजों के द्वारा कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। तो और अभी ये स्थितियां जो नजर आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? अंग्रेजों ने ही ब्राह्मणों को फांसी दिया है, जिससे अंग्रेज को ब्राह्मणों को उसी समय से फांसी देने का अधिकार हुआ। नंद कुमार बंगाल का जो था केस, आप जानते होंगे, पहली बार इस देश में नंद कुमार जैसे ब्राह्मण को अंग्रेजों ने फांसी दिया था। अंग्रेजों में ताकत थी, अंग्रेज अगर यहाँ तक थे, लेकिन जहां तक ये हमारा बात में जुडिशरी की बात है, न्यायिक चरित्र खत्म हो चुका है। यहाँ न्यायिक चरित्र है ही नहीं सर। आप अगर बोलेंगे तो आपके अगेंस्ट केस डाली जाएगी, आपके अगेंस्ट तमाम चीजें आपको करके, यहाँ तक कि मारने पीटने, मतलब हर चीज देने की धमकियां शुरू हो जाती हैं। तो आदमी आवाज तो उठाएगा, मरना एक दिन है, तो हम अपनी आवाज को क्यों छिपा करें? मरो तो शान से मरो, आवाज अपनी बुलंद रखो। हम समझते हैं कि वाकई इस तरह से इसका विश्लेषण भी समय समय पर होते रहना चाहिए। अगर बिल्कुल सर, ये तो बहुत जरूरी है। जब तक इसका विश्लेषण नहीं होगा, आप ये जान लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान हमारा बना हुआ है, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन न करके उसी संविधान को लागू कर दें, तो देश की समस्या या जुडिशरी की समस्या, पूरे देश की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन संविधान की जो भले बना है, लेकिन हमारा देश उस संविधान के तहत नहीं चल रहा है। जिस दिन संविधान देश में लागू हो गया, उसी समय जुडिशरी हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसी समय ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। यही मेन कारण है सर। हमारा संविधान भले बना है, लेकिन उस संविधान का कायदे से अभी आज तक एक भी 2-4% इम्प्लीमेंट हुआ है, अदरवाइज नहीं। वाकई अगर जी निश्चित रूप से तमाम संवैधानिक संस्थाओं की इस तरह से जो रचना की गई है, वो इसलिए कि वो आम इंसान के लिए सही ढंग से वो काम कर सके, और निश्चित रूप से सिर्फ एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर जो तमाम आवाजें हैं उसको दबाने के बजाय उसका विश्लेषण करके, उसकी समीक्षा करके अगर उस पर बात की जाए, तो सचमुच में कोई ना कोई अच्छा सही समाधान तो जरूर निकलेगा। आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेके अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।